हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नेहा और लाइव हूँ अपने फेसबुक पेज से। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है? और स्वागत है आप सभी का। लाइव हूँ अपने फेसबुक पेज से। मैं नेहा सिंह राठौर। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होता पता ही है, मैं हूँ बड़ी मनमौजी। और मेरा जब मन होता है, जिस टाइम मन होता है, मैं उसी टाइम लाइव जुड़ जाती हूँ। मैं ये भी नहीं देखती हूँ कि आप लोग खाली हैं या नहीं जो कि बुरी चीज़ है। मुझे चाहिए कि इन्फॉर्म करके मैं आऊँ। हेलो अफरोज जी। लेकिन अब क्या है ना कि जिस दिन मैं इन्फॉर्म करके आती हूँ या फिर मैं सूचित करी रहती हूँ कि कल आऊँगी लाइव इतने बजे, तो उस दिन पक्का मैं नहीं मतलब मेरे साथ ऐसी दिक्कत है कि मैं कोई काम ना, जब आदमी कहता है कि कोई काम ना इंसान को ना प्लानिंग के थ्रू करना चाहिए। पहले एक प्लान बनाना चाहिए और इसके बाद कोई काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस काम को मैं प्लान बना के करती हूँ वो काम में पक्का मैं फेल होती हूँ, और जिस काम को बस ऐसे ही कर दिया और वो बड़ा सही होता है। तो अच्छा हिमांशु लिख रहा है बहुत सही लगा था। अरे थैंक यू। अरे जानते हो समस्या क्या है, फिल्टर लगाया है मैंने और शायद इसीलिए मैं कुछ ठीक लग रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि चेहरे पे इतने दाने वाने सब हो गए हैं ना कि मतलब आदमी का, लड़की का कॉन्फिडेंस भाई देखो थोड़ा डाउन हो जा रहा है। 76 लोग लिख देते हैं कि भैया पिंपल्स का इलाज करो, पिंपल्स का इलाज करो। तो भैया हम ना थोड़े से नर्भसा जाता है भाई आदमी। वैसे हम तो थोड़ा खूबसूरती को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं रहते हैं, और चेहरे को लेकर के, जो कि बुरी चीज़ है। होना ही चाहिए व्यक्ति को, सुंदर क्यों नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, लड़का लड़की कोई भी। पर मैं थोड़ी सी अलग लेवल की लापरवाह हूँ कि चेहरे पे इतने दाने पिंपल्स होने के बाद चलो ठीक है ना, सब ठीक हो जाएगा। पर ठीक है, आज तो जमाना हो गया फिल्टर का। फिल्टर लगाओ, बिना मेकअप का भी चेहरा ठीक ही हो जाता है। तो उसके अपने अलग फायदे हैं भाई। हमसे 2.2 के लोग जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। कुछ नहीं, बस मैं जा रही थी, मैं कई दिनों बाद ना मैं रोड पे जा रही थी टहलने अपने घर के, सॉरी अपने गांव के, ऐसे ही थोड़ा सा, क्योंकि वैसे भी धान की कटनी हो चुकी है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। उधर में बोझा बांध करके रखा हुआ है, सरसों फुला गया है। तो मैंने सोचा कि सरसों सिवान में फुलाए लागल तो तनी हमहू लाइव आके रवा लोगन के दिखा दे ही, और सब यही, और कुछ नहीं, बहुत विशेष कुछ उस तरह से नहीं। 2.5 के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, पर जो है बहुत अच्छी लगत है। आहा, वेद प्रकाश दुबे जी, अच्छा ये अवधि में लिखे है या ना तू, हमका भी अवधि आवत बा। पंकज कुमार जी जुड़ल बानी। रउआ लोगन के हम दिखा रहल बानी सरसों के खेत। सरसों फुलात बा, मतलब फुलाइल बा, वो दिखाऊंगी। और मैं क्या दिखाऊंगी? धान दिखाऊंगी, बसवाड़ दिखाऊंगी, और क्या दिखाऊंगी? यही सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ जो अपनी चीज़ें हैं, अपनी खुद की चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को लाइव सेशन के माध्यम से दिखाऊंगी। बाकी गीत वीत का क्या है ना दोस्तों, कि बस 1-2 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, बस 1-2 दिन और इंतज़ार कर लीजिए। मैं पूरी कोशिश कर, कवि हेमंत निर्भीक जी जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। मैं बहुत जल्दी ठीक हो करके, मतलब गला वाला सही करके मैं गीत गाऊंगी, गुनगुनाऊंगी। आए हाय, संजय जी लिख रहे हैं चेहरे में क्या रखा है। अरे है, सही बात। बस बस काश सारे लोग ये समझ जाते कि चेहरे में कुछ नहीं रखा है और मेरे को प्रेशराइज नहीं करते कि मैं पिंपल्स का इलाज कर रहा हूँ। अमरेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। हाय नेहा बहन, कैसी हो बहन? दाने से कुछ नहीं होता, किसी भी इंसान को दिल से अच्छा होना चाहिए, जो कि आप दिल से बहुत अच्छी हैं, वैसे चेहरे से भी किसी से कम ना। हाय हाय सरोज कुमार सिंह, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। अपनी तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती। बाकी मैं थोड़ा सा, मैं आप लोगों को सरसों के फूल दिखाती हूँ, है ना। दिख रहा होगा ना, ये देखिए। उधर वाले खेत में आप लोग देख पा रहे होंगे कि धान का बोझा रखल है, इधर सरसों फुलाए लगल है। अच्छा, कुछ लोग जो अभी शहरों में हैं, जो गांव बहुत कम आ पाते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि भाई हम थोड़ा सा अपने लाइव सेशन के माध्यम से
अपना गांव, अपना घर, खेत खरिहान, धान, प्रधान सब दिखा दूँ। और कुछ नहीं, बगल में ये भी है, का नमवा है जी राउर, नमवा का पड़ी है सखी ये। अरे गंगा हेलो बोलो दोस्तों को, हेलो बोलो। हेलो। ये मेरी दोस्त गंगा है। तो हम लोग बस ऐसे जा रहे थे, उधर उधर देखिए ये रोड है, इधर हम लोग जा रहे थे, उधर हम लोग जा रहे थे। फिर जाते जाते हमने सोचा कि मंदिर पे चलते हैं। और ये जो है ना, ये जो आपको इतना बड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, जो परिसर इतना बड़ा सा जो प्लेग्राउंड टाइप दिख रहा है, यहाँ पे पहले मेला लगता था। यही वो छत है जहाँ से मैं 1-2 बार और लाइव आ चुकी हूँ। देखिए पता नहीं किसने यहाँ पे ये कहा हो, धान सड़ा हुआ धान पता नहीं किसने पसार दिया है, हमको नहीं पता के पसर ले है, हमको क्या पता। हालांकि ये मंदिर का छत है, पता नहीं फिर कौन, मुझे नहीं पता कौन पसार दिया है। इसी पे धान गेहूं सुखा रहा है। वो पुराना अपना बरगद का पेड़ है, उधर में पीपल का पेड़ है। और पहले यहाँ पे मेला वेला लगता था, लेकिन अब मैं जब भी यहाँ आती हूँ मुझे गामा बाबा की बड़ी याद आती है दोस्तों, कसम से। क्योंकि गामा बाबा थे तो मेला लगता था, अब वो नहीं रहे तो 2 साल से, क्योंकि पिछले साल उनको हार्ट में दिक्कत आ गई थी तो वो हॉस्पिटल में थे, इसलिए नहीं लगा। और इस साल कोरोना हो जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, तो अब इसलिए नहीं मेला लग रहा। मुझे लगता है कि अब हम लोग, गंगा उधर में गिर जाओगी, अब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के गांव का जो मेला है ना वो टूट चुका है, अब वो नहीं ही लगने वाला है। पर मैं जब भी यहाँ आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मतलब कसम से याद आ जाता है। हाँ हाँ, एक चीज़ और मैं दिखाती हूँ, तो हालांकि हम ही लोगों के नीम का पेड़ है, पर वो जो गोईठा दिख रहा है ना, हमारे यहाँ उसको गहरौर बोलते हैं, गोहरौर बोलते हैं। मुझे नहीं पता कि के पथले है, पता नहीं के पाथत हुई हो। इधर गोबर खेतवा में भी गोबर पाथ दिए हैं का लोग। ये जो दोस्तों निमिया का पेड़ दिखाई दे रहा है ना, ये नीम का पेड़ हमारा ही हुआ करता था। और यहाँ पे पहले एक मशीन हुआ करती थी जिसमें हम लोग घंटों नहाते थे, घर जाके मम्मी लोगों से मार खाते थे। पर पता नहीं वहाँ पे कौन गोईठा पाथ पाथ के गोहरौर बिछा दिया है, गहरौर लगा दिया है। काल है अये अहिदा लजा रहा है लइका। बस कुछ नहीं, देखिए ये हम लोगों का गांव। हमारा घर यहाँ से तो काफ़ी दूर है, दिखेगा भी काफ़ी दूर भी नहीं है, पर दिखेगा नहीं, कैप्चर नहीं हो पाएगा, बहुत दूर हो जाएगा यहाँ के हिसाब से। तो कुछ नहीं, यही सारी चीज़ें हैं। और शाम हो गई, बड़ा अच्छा सा लग रहा है, धूप भी निकल रही है। आज ये गंगा कल थोड़ी ज़्यादा ठंडी थी ना आज की अपेक्षा। हाँ कल ठंडी ज़्यादा थी। अच्छा जब मैं धान का बोझा दिखाने वाली थी, धान का बोझा तो वहाँ पे खेत में बड़ी दूर है, पर कोई नहीं, एक पास में भी है, मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ दोस्तों। धान का बोझा देखे हैं कभी? आइए अपने बिहार में दिखाते हैं। यूपी के चुनाव में बहुत बढ़िया गा रहे हो, आओ इधर। ये देखिए, ये है धान का बोझा, और ये जो है ना, ये है धान। और हाँ, बहुत खूबसूरत गांव है हमारा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत गांव है। चलिए कोई नहीं। अब क्या है कि यहाँ पे मैं क्या कह रही थी ना, कि यहाँ पे मैं एक बार और आई हुई थी इस मंदिर के छत पे, क्योंकि इस मंदिर का नींव तो रख दिया गया है महाराज, लेकिन नींव भी रख दिया गया है और ईंट से जोड़ भी दिया गया है, पर अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो काम है, ये जो अभी छड़ वड़ लगा करके जो काम आधा अधूरा किया गया है, इसको पूरा करना है। लेकिन अब क्या है ना कि गामा बाबा चले गए, वो हमारे पूरे गांव के मुखिया हुआ करते थे। एक तरह से मुखिया, माने पद से मुखिया तो नहीं थे, लेकिन बड़े जिम्मेदार आदमी थे, गांव का विकास चाहते थे, गांव की उन्नति चाहते थे। गांव में वो जब तक थे बड़ी एकता थी लोगों में, क्योंकि हर तरह से वो सपोर्ट करते थे सारी चीज़ों को। लेकिन अब तो हम देखते हैं सब खा के अलसा के एकदम खैनी ठोंक के, सुरती ठोंक के ताश खेल रहे हैं। अब गांव में तो आपको जैसा पता ही है, ज़्यादातर लोग खेती किसानी करते हैं। अब खेती किसानी करने का क्या होता है कि भैया धान बो करके धान कटने का इंतज़ार करो, गेहूं बो करके गेहूं कटने का इंतज़ार करो। बाकी समय में आप क्या करेंगे? बाकी समय में आप सुरती खाएंगे, खैनी खाएंगे। और हमारे गांव की, मैं अपने गांव की बात बता रही हूँ, पता नहीं, मैं एक ऐसे गाँव को भी जानती हूँ, एक ऐसे क्या बहुत से ऐसे गाँव होते हैं जो बड़ी प्रोग्रेसिव होते हैं, वहाँ के लोग भी बड़े
हाँ कि उनको कुछ करना है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, मैं अपने गाँव की बात बता रही हूँ, हमारे यहाँ लोगों के पास खेत बहुत होते हैं, लेकिन वही उनको पारंपरिक कृषि से उनको आगे बढ़ना नहीं है। वो औद्योगिक कृषि के बारे में सोच भी नहीं सकते। जैसे हम लोगों के घर में खुद ही मैं जानती हूँ, हमारे पिताजी लोग ही हैं। मैं तो बड़ा कभी कहती भी हूँ कि पापा हम लोगों के पास जब इतने खेत हैं तो हम लोग काहे, आप लोग क्यों धान गेहूँ ही बोते हैं, धान गेहूँ से थोड़ा बाहर उठिए, ऊपर कुछ सोचिए। लेकिन नहीं, पप्पा लोगों ने कभी ऐसा इस तरह से नहीं सोचा कि हाँ चलो ठीक है, धान गेहूँ बो रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, और वही सभी बेच, हाँ वही वही सारे लोग वही काम कर रहे हैं। किसी को भी कुछ नया नहीं करना है, कुछ नया प्रयोग नहीं करना है। तो बस बैठ के द्वार पे लुंगी पहन के गमछा बांध के ताश खेला जा रहा है। हमारे गांव की जो सबसे बुरी चीज़ है, अपने गांव की तो बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम, मेरे गांव वाले मुझे देखेंगे तो मुझे क्या है बोलेंगे तो कुछ नहीं है, मुझे पता है। वैसे भी गांव वाले हमको प्यार करते हैं, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा उनको समझ में आएगा कि यार कुछ और अच्छा कर सकते हैं आप। कुछ भी नहीं करने से बढ़िया है कि आप कुछ कुछ तो कम से कम करते ही रहिए। क्योंकि हम अपने गांव की जो सबसे बुरी चीज़ है मैं वो बता रही हूँ, जो मैंने नोटिस किया, जो मुझे ऐसा लगता है कि अरे ठीक है कोई नहीं, तो मुझे वो अरे हमरा के पता बा विकास जी सुरती और खैनी है कही हो खेला। तो हमके अपना गांव के जो सबसे तनिसा कम ठीक चीज़ लगेला वो गांव वाला लोगन के कि एक दूसरा के बुराई करे में थोड़ा ज़्यादा है कि हाँ ठीक बा, फलनवा के घर के बुराई करे के बा, ओकरा घर के बुराई करे के बा, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं यहाँ पे, मैंने देखा हुआ है। हमको पता है कोई भी नहीं बोलेगा, उनको अगर बोलेगा तो उनको बता देंगे कि भैया देखिए हमने सुना हुआ है सारी चीज़ें, और मैं जानती हूँ। पर कोई नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आदमी को अपने विकास के बारे में सोचना चाहिए। मैं थक चुकी हूँ, थोड़ा सा खड़े खड़े होकर के मैं बैठ जाती हूँ। अच्छा, अशोक मिश्र जी जुड़े हुए हैं, विकास जी जुड़े हुए हैं। मोदी जी मंदिर बनवाने में बहुत एक्सपर्ट हैं, उनको बोलने से आपके गांव का मंदिर बन सकता है। अगर मुझे मोदी जी से बोलना होगा तो मैं अपने गांव में हॉस्पिटल के लिए बोलूँगी। मंदिर तो एक राम और घट घट वासी। मुझे ऐसा लगता है कि राम जो है ना हर एक के घट घट में बसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे राम है, आपके मन में राम है, आनंदी के गंगा के भी मन में राम है, हम सबके मन में राम है, वो सबके घट घट में बसा हुआ राम है। तो अगर मोदी जी से मांगना होगा तो मोदी जी से हम कहेंगे कि हमारे गांव में एक हॉस्पिटल खुलवा दें, हमारे गांव के अगल बगल जवार में क्षेत्र में हॉस्पिटल खुलवा दें। वैसे भी कोरोना का 3rd वेरिएंट पता नहीं क्या करेगा, ईश्वर करे कि कुछ भी ना करे, लेकिन हम लोगों के हाथ में नहीं है। तो हम चाहेंगे कि मोदी जी हमारे गाँव में एक बढ़िया सा हॉस्पिटल बनवाए, एक बढ़िया सा हॉस्पिटल बनवाए, मैं यही चाहूँगी। बाकी ठीक है, 4.3 के लोगों का स्वागत है। अच्छा, मैं अच्छी लग रही, मुझे भी ऐसे लग रहा है अच्छी लग रही, पता नहीं कोरियन गर्ल वाला फिल्टर मार दिया है मैंने। यहाँ पे थोड़ा रेड दिखा रहा है, यहाँ पे थोड़ा रेड दिखा रहा है, ठीक ही है, कम से कम फिल्टर तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक जने लिख रहे हैं विनोद राजपूत जी की पावर स्टार पवन सिंह की तरह आप भी दबंग लगती हो नेहा जी। ई क्या है हो, पावर स्टार पवन सिंह कौन है? हम तो इनको नहीं जानते हैं। अब बाकी हम हैं, फलाने फलाने होंगे, हम तो नहीं जानते किसी पावर स्टार पवन सिंह कौन है भैया। टिंकू पांडे जी, पारसनाथ जी, विकास सिंह जी, किसको बुला रही हो? कहाँ है कुतिया? आजा आजा आजा। तुम्हारी कुतिया भी जिंदा है गंगा? अरे दवाई खाकर ठीक हो वो ठीक हो चुकी, उसके दोनों बच्चे मर चुके हैं ना। हाँ, बेबी तो उसका मर गया था। बुला उसको। नहीं मत बुला, मंदिर मत अरे बुला। वो नीम के पास। हाँ तो उसको मत बुला, आएगी नहीं इधर। हाँ तो दवाई खाकर। हाँ उसको मत बुलाना, क्या पता सीढ़ी से चढ़ के ऊपर ही आ जाए, मंदिर है ये। इसमें बकरी भी चढ़ती। हाँ बकरी नहीं चढ़ पाती होगी ना, इसको पता है आप लोगों को। एक बार मैं यहाँ आई थी, यहाँ पे बकरियां चल रही थी, तो मैंने सोचा कि बकरियों से भाई अपनी मैं दोस्ती कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे भेड़ बकरियां में हमने ये सारी बड़ी पसंद है। देखो ना, हाँ बुला रहे हैं तो आ रही है, देखो ना। क्या कर रही है? जाने दो, कोई बात नहीं, बोल रही है। बुला लो फिर बुला ही लो। खड़ा होकर ना। नहीं मैं नहीं अब खड़ी होंगी। तो पता है एक बार मैं बकरी से दोस्ती करने गई और बकरी ने ना पगहा सहित मेरे को घसीट दिया, जबकि मैंने सोचा बकरी है। देखो भाई, किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, और मैंने ना उसको कमजोर समझा। मुझे लगा बकरी है कितनी स्ट्रांग होगी, लेकिन वो बकरी ना बहुत मोटी बकरी थी। और मैंने उसके गले का ना रस्सी जो होता है ना, वैसे ऐसे खींच करके अपनी तरफ उसको फोटो खिंचाने के लिए मैंने किया, उसने मुझे घसीट दिया था। बकरियां भी कभी कभी बड़ी स्ट्रांग होती हैं, तो बकरियों को बकरी मत समझा करिए आप लोग, बकरियां भी बहुत स्ट्रांग होती हैं।
उत्तम जी जुड़े हुए हैं, मन्नित प्रदीप जी जुड़े हुए हैं। गाना नहीं सुना पाऊंगी, नहीं बोल रही हूँ, आवाज नहीं आ रही है क्लियर, आवाज जो है ना हो गया है थोड़ा, लेकिन 1-2 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी। और राजू पासवान जी जुड़े हुए हैं, बबलू लाल यादव जी, मनोज कुमार गुप्ता जी, थैंक यू। स्मृति जी, हेलो ननद रानी कैसी हैं? जितेंद्र कुमार जी, वाह वाह लाजवाब काबिल तारीफ। बबलू सिंह जी लिख रहे हैं, सतराज मीना जी, कमलेश सिंह जी, कमलेश बड़ी मार खा जेबा बबुआ, जानत नहीं खा। रवि सिंह जी, सोनू यादव जी, दिलीप कुमार जी लिख रहे हैं कि नेहा जी हमने सुना कि आपने जदयू ज्वाइन कर लिया। कमलेश जी, अरे महाराज कहाँ उल्टी सीधी सीधी अफवाहों पे आप लोग ध्यान देते हैं। आपको लगता है नेहा सिंह राठौर कोई काम छुपा के करेगी? बिल्कुल नहीं। मतलब मुझे लगता है मेरे स्वभाव में ये चीज है ही नहीं कि कोई काम हम छुप छुपा करके कर रहे हैं, हम लोगों को बताएंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन किया हुआ है भाई। अगर पार्टी ज्वाइन करेंगे तो हम चाहेंगे ना कि लोग जाने कि हमने पार्टी ज्वाइन की है, तो हम छुपाएंगे क्यों? हम छुपाएंगे क्यों? ये तो सेम वही बात हो गई ना कि हमको तो भैया फेसबुक भी चलाना है लेकिन लॉक कर देना है प्रोफाइल अपनी। बिल्कुल नहीं। आप जब पब्लिक में जा रहे हो तो आपको, अच्छा हिमांशु बोल रहे नेहा जी आप बहुत अच्छी लग रही हैं, एक बार हमारा नाम भी ले लीजिए। चलो हिमांशु तुम खुश हो जाओ, धन्य हो जाओ, तुम तर जाओ, तुम्हारा नाम भी मैंने ले लिया। हेलो हिमांशु कैसे हो? हिमांशु बहुत तुम दुष्ट हो। पवन कुमार, शेषनाथ जी जुड़े हुए हैं, नितेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, संजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, आनंद कुमार जी। गंगा तुमको अपने बचपन की कुछ ऐसी बातें याद है जो तुम हमारे दोस्तों से शेयर करना चाहोगी? तुम नहीं शेयर करना चाहोगी तो मैं करूंगी। क्या होता था ना दोस्तों में, क्योंकि मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ तो मुझे कुछ चीजें बड़ी सही में याद आ जाती है, मैं बड़ी भावुक हो जाती हूँ कसम से। पता है मुझे गंगा क्या याद है? ये वही खरिहान है। यहाँ पे पहले मंदिर वंदिर कुछ नहीं हुआ करता था। हम लोग खलिहान को भोजपुरी में खरिहान बोलते हैं, खरिहान के बाद खरिहन्ना बोलते हैं। खरिहन्ना में तो यहाँ पे पहले दमरी हुआ करता था, वो जो आपको मैंने दिखाया अभी नीचे में, एक बार और दिखाती हूँ आप लोगों को, तब समझ में आएगा। मैं यहाँ तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ, मुझे सारी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। अब तो ये पूरा नक्शा ही एक तरह से चेंज हो चुका है। ये जो बाउंड्री है ये बाउंड्री भी नहीं था, ये छत नहीं था। अगर कुछ था जो अब तक है तब भी था, वो ये दोनों पीपल के और बरगद के पेड़ हैं। बाकी सारी चीज़ें जो आप लोगों को, हाँ आंगनवाड़ी भी नई बनी है, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो नई नई चीज़ें हैं। होता क्या था बचपन में जब हम लोग बहुत छोटे छोटे से थे तो ये हम लोगों का अपना खरिहान हुआ करता था, और यहाँ पे पूरा गजाया रहता था बहुत ज़्यादा। एकदम ठेठ भोजपुरी में बोल रहे हैं, बुझा रहा होगा तो ठीक है, नहीं बुझा रहा होगा तो फिर पूछ लीजिएगा कौन सा शब्द नहीं जनाया बुझाया, वो सारी चीज़ें ठीक है। मारे एकदम पुअरा का बोझा इतना बड़ा बड़ा गांज करके यहीं पर रखा जाता था, और हम लोग आते थे और हम लोग क्या खेलते थे गंगा? हम लोग का फेवरेट खेल कौन सा हुआ करता था? गंगा तो हमसे 4 साल छोटी हैं, पर साथ में हम लोग खेलते थे। तू यहाँ नहीं रहती थी, मारूंगी ना। तू कहाँ लंदन रहती थी क्या? हम लोग कई सारा खेल खेलते थे। एक तो पहले हम लोग चिक्का खेलते थे, दूसरा हम लोग खो खो खेलते थे, कबड्डी भी यहाँ पे खेलते थे, और एक खेल, उस खेल का अद्भुत, उस खेल का पता नहीं नाम क्या है, कुछ नाम नहीं था, पुअरा पे लोटा लोटी खेलते थे। तो पुअरा पे लोटते थे, और पुअरा पे लोटने के बाद उस टाइम पे तो लोटने में पोड़ने में बड़ा मजा आता था। लेकिन हाँ छुआ छुअंतम भी खेलते थे। लेकिन पुअरा पे लोटने का एक बड़ा नुकसान क्या होता था, शाम को जब घर जाते थे, अरे हम लोगों को तो कोई बॉडी लोशन से मतलब नहीं होता था, एक कड़वा तेल लगा लेते थे, और वो तो बाद में लगाते थे। लेकिन शाम को जब जाते थे घर तो मम्मी लोगों का पहला काम होता था हाथ पैर धुल करके पढ़ाई करने बैठो, और हाथ पैर धुल करके जब पढ़ने बैठते थे इतनी जबरदस्त चुनचुनी होती थी ना, जो दिन भर शाम को पुअरा पे खेले रहते थे ना, वो बड़ी चुनचुनी होती थी। फिर सरसों का तेल लगाते थे, बॉडी लोशन तब नहीं लगाते थे, आज थोड़ा सा आगे बढ़ गया है जमाना बॉडी लोशन का। माने हम कोई पुराने जमाने के नहीं है, लेकिन तब संसाधनों का बड़ा अभाव था, चीज़ें बड़ी कम रहती थी और उसी में सारी चीज़ें होती थी, करना पड़ता था। तो मुझे याद है बॉडी लोशन होता था तो कम होता था, अदरवाइज करुआ तेल ही लोग लगाते थे। अब तो लग रहा है करुआ तेल भी किना हुआ खरीदा हुआ बड़ा बेकार करुआ तेल मिल रहा है। तो वो पेरावल करुआ तेल तब कम ही लोगत बघर हो।
कड़वा उड़वा तेल लगा करके लालटेन जला करके पढ़ाई करने बैठते थे। तो यहाँ पे हम लोग याद है ना गंगा? मुझे भी याद है, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो यहाँ पे ठंडी के दिन अगर लुका छिपी हो रहा था ना, लुका छिपी भी हो रहा था, और पुअरा भी पता नहीं कौन सा खेल हुआ करता था। पुअरा मैंने पुआल, पुआल का बहुत बड़ा ढेर, बहुत बड़ा, हाँ, सरक सरक के उसी पे खेलते थे, बड़ा मजा आता था, उसी पे लोट पोट करते थे। लुकन छिपाई तो खेलते ही खेलते थे। मुझे पता है सारे लोग ऐसा किए होंगे। इसके बाद गंगा के जो बाबा थे वो खटौल लगाते थे। खटौल ना, खटोला, खटौल हमारे यहाँ और कुछ खटौल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? खटौल ही बोलते हैं। खटौल का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। खटौल हमारे यहाँ बिहार में, मेरे गांव में बोला जाता है, और बाकी जगहों पे कुछ और बोला जाता है। खटौल मतलब ये होता है, पुअरे का ना अंदर में घर बना दिया जाता है। पुअरे का घर, पुअरे के अंदर खटिया लगा करके, चारपाई लगा करके, खटिया लगा करके, ऐसे करके एक पुआल का ही घर बना दिया जाता है, और उसके अंदर रजाई और जो भी अपना लेवा बिछौना जो भी है उसको रख करके आदमी रहते थे। अरे रहते थे कहने का मतलब कि सिवान में या फिर खरिहान में धान अगोरने के लिए, धान के हुना चोरा पावे, यही खातिर लोग खटौल लगावत रहे। और हम लोग क्या करते थे, और भैया अपना घर द्वार छोड़ के हम लोग को खटौल में ही सूतना रहता था, और बहुत मार खाते थे। गंगा के बाबा हम लोगों को बहुत डांटते। हाय मोनू भैया, कैसे हैं? बाय। तो कुछ नहीं, तो क्या मैं बोल रही थी, तो हम लोग खटौल में जा करके क्या करते थे, मेरा काम रहता था, भैया मेरा बहुत बदमाश था, बदमाशी करता था। तो मैं तो उन लोगों में छोटी सी थी, लेकिन बदमाशी में मैं आगे ही थी। तो खटौल का सारा पूरा नोच नोच करके खटिया पे गिरा देते थे और फिर भाग जाते थे, बाबा लोगों को परेशान कर देते थे। तो इस तरह से हम लोग मस्ती किया करते थे। अब तो लागत है कि हमरा ऐसा लागे लगंगा रहती कि अब के लड़का लोग का अपन बचपन एंजॉय करता यार। वो तो मोबाइले में हनी के दुनिया, मैंने अब तो हमनी के बड़ हो गई, नहीं जा अपन अपन आदमी के काम हो गई, व्यस्तता भी बढ़ गई। अहो कहूँ के चाहिए एक उम्र के बाद, मतलब आदमी के जवानिये में कुछ कर सकेला, कुछ नया कर तो कर ही के चाहिए, वो अलग चीज़ बाटे। लेकिन बचपन के बात एगो अलग होला, बचपन भी बिल्कुल एंजॉय करे के चाहिए। लेकिन हमरा ऐसा लागत था कि अब के लड़का लोग कहाँ ई पुआर देखत हुई हो। ई पुअरा तो हमरा लगता खरियान में देखा कहीं पुअरे नहीं खेलौकत, वो कहाँ खेलत हुई असन। नहीं तो हमनी के ठंडी के दिन में स्वेटर पहनते थे हम लोग, और बुना हुआ स्वेटर पहनते थे। अब तो कुल कीनल खरीदल स्वेटर मिलत बा, बीनल स्वेटर। हमारी चाची बड़ा अच्छा स्वेटर बुनती थी, और स्वेटर पहनते थे। और इसके बाद ढूंढा ढूढ़ी चूरा, शाम के टाइम में कुछ भी ले करके खाना वाना खा के, मतलब आते थे 4-5 बजे स्कूल से आते थे। इसके बाद एक ही काम रहता था, खाना वाना खाए तो खाए, नहीं तो ढूंढा ढूंढी ले करके खरिहान में निकल गए खेलने, और खेलते थे, खूब खेलते थे। और यहाँ पे ऐसे यहीं पे रख लेते थे, मतलब जो स्वेटर पहनते थे ना, यहीं पे चूरा डाल लेते थे, यहीं पे ढूंढा ढूंढी डाल लेते थे। खाते थे, नहीं तो कुत्तों, हम अपना बता रहे, खाते थे, नहीं तो कुत्तों को खिला देते थे, फिर घर चले जाते थे। तो हम लोग बड़ा एंजॉय किए हैं। अब हमको तो लगता है कि अब के जो हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, अब तो मोबाइल में एंजॉय करते हैं, वो लोग कार्टून देखते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं। हम लोग थोड़ा सा कार्टून वगैरह कम देखे हैं, और हम लोग स्मार्टफोन ही नहीं था उस समय। हाँ, उस टाइम स्मार्टफोन भी नहीं था। हाँ, स्मार्टफोन नहीं था उस टाइम पे, और ऊपर से गांव में रहते थे तो भी कुछ चीज़ें ऐसी कम थी। तो और यही सारी चीज़ें थी। मैं ये सारी चीज़ें यहाँ मैं क्यों बता रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना, तो मैं बड़ा खुश हो जाती हूँ। और मुझे सच में, मैं एकदम आज से लगभग 15-16 साल पहले चली जाती हूँ, क्योंकि मेरी उम्र अभी 24 साल है, और 5-7 साल की अवस्था में ये सारी चीज़ें किए हैं। यहाँ पे हम लोगों का बचपन बीता है, यहाँ पे खेले हैं, यहाँ पे मार खाए हैं। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, एक बार मुझे याद है, एक बार मैंने चोरी करी थी, अपने ही धान की चोरी करी थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धान रखा हुआ था, और एक बार मैंने धान चुरा लिया था। मैं स्वभाव से बिल्कुल चोर नहीं हूँ, मतलब मैं बड़ी ईमानदार हूँ, ये एकदम मैं जानती हूँ। लेकिन मुझे बचपन में एक बार याद है, दीदी तो घर का गुल्लक ही चुरा लेती थी। हमने कभी गुल्लक नहीं चुराया, गुल्लक नहीं तोड़ा। दीदी ना पेंसिल लगा लगा के गुल्लक से पैसे निकालती थी, मैंने वो सब नहीं किया। लेकिन एक बार मैंने धान चुराया था यहाँ से, मुझे याद है बचपन में। तो मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आके बड़ी खुश हो जाती हूँ, मुझे सारी चीज़ें याद आने लग जाती हैं। मैं 16-17 साल पीछे चली जाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
अच्छा, एक जन लिख रहे हैं कि अब आप क्या करके एंजॉय करती हैं? अब मुझे लगता है कि मैं एंजॉय अपना काम करके करती हूँ। मैं जो काम करती हूँ, मेरा काम मूल रूप से लेखन और गायन का है, तो मैं अपना काम करके खुश रहती हूँ, एंजॉय करती हूँ। और मैं काम नहीं करती हूँ तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ। तो मैं अपना काम करके एंजॉय करती हूँ। और आजकल काम ही करती हूँ लिखने गाने का। अच्छा, एक दिन लिख रहे हैं बचपन नेहा जी कैमरा के सामने रखिए और कुछ उनसे बोलिए। नेहा जी, गंगा, अच्छा गंगा, तुमको भी लोग देखना चाहते, देखो उनकी फरमाइश आ रही है। कितनी गोरी लग रही है गंगा, तू तो एकदम ही कश्मीरी पंडिताइन लग रही है। हेलो बोल दोस्तों को। अरे बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हेलो। बात करो, हमारे दोस्त हैं, तुम्हारे भी दोस्त ही हैं, बात कर सकती हो अगर तुम कुछ बोलना चाहो। तुम भी अपने बचपन की चीजें अगर साझा कर। मैं तो यहाँ रहती कहाँ थी, छोटी थी। तू कहाँ रहती थी? हिलसा रहते थे, मामा के घर रहते। अच्छा, तू हिलसा रहती थी ना। इनको कोई बात शेयर नहीं करनी है। आप छोटी उम्र में जो उपलब्धियां हासिल की हैं उसके लिए बहुत पवन जी बधाइयाँ दे रहे हैं। अरे अरे अरे, थैंक यू। और ये आप मत कहिए कि मैंने छोटी उम्र में क्या हासिल किया है, नहीं हासिल किया, क्योंकि देखिए मुझे लगता है मैं बड़ी हो गई। 24 साल बहुत बड़ी उम्र होती है यार। मुझे तो ऐसा रोज रोज लगता है मैं कितनी बड़ी हो गई, मैं कितनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई। और उपलब्धियां भी मैंने हासिल नहीं की है अभी, तो मुझे बहुत सारा काम करना है। बाकी ठीक है, आप लोगों का प्रेम आशीर्वाद बना रहे। और मुझे बहुत सारा काम करना है, अपनी भोजपुरी के लिए काम करना है, और ईमानदारी से काम करना है। बहुत सारा काम करना मैं करूँगी, जब तक मैं रहूँगी पूरी ईमानदारी से अपना काम करूँगी। और मुझे बहुत कुछ करना है। आप बिहार के लिए विमल भभुआ जी, अच्छा स्वागत है आपका। रवि जी जुड़े हुए हैं, सूरज प्रताप जी जुड़े हुए हैं, हिमांशु सिंह राजपूत जी जुड़े हुए। हेलो। हिलसा नालंदा में रहती हो? हाँ, रहती नालंदा में ही ना हिलसा। हाँ। वहीं पे ये रहती थी बचपन, इसका यहाँ पे नहीं गुजरा है। लेकिन गंगा, हाँ मतलब कम रही है हमसे, 4 साल छोटी भी है गंगा। तो हम लोग अपने से छोटे लोगों को बहुत पीटते उठते थे ना, तो हम लोग कहीं समझते नहीं थे। मैं भी नहीं समझी जाती। मैं पता है क्या करती थी? मेरा भाई बहुत बदमाशी करता था, सबको पीटता था। और घर में एक भैया थे, वो जो सबसे बड़े थे, उनका नाम मनीष भैया था। तो बड़े सीधे थे और भैया उनको भी कूटता रहता था। मैं क्या करती थी ना, मैं बड़ी चापलूसी करती थी उसकी। मुझे पता था कि ये एकदम हिटलर है अपने घर का, और सबको पीटता था। और मैं लड़की थी, मैं छोटी सी थी, 4 साल की थी, और भैया मेरे से बड़ा था काफ़ी। तो मुझे पता था कि भैया ये शारीरिक रूप से मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो कोई अपना बल दिखाने का तो मतलब है नहीं। तो मैं ना उसके तलवे चाटने लग जाती थी। मैं सही में ऐसा करती थी। तलवे चाटने का मतलब, भैया जब शाम को पैर वैर धुल करके पढ़ाई करने बैठता था, तो उसका पैर बड़ा एकदम सफ़ेद हो जाया करता था, मतलब साफ़ सुथरा हो जाया करता था। और मैं चाटने लग जाती थी उसका पैर, तो उसको गुदगुदी होती थी। और एक बार उसने जब ये स्वाद चख लिया था कि हाँ, छोटे बच्चे नहीं होता ऐसा, छोटे बच्चे जब ऐसे पैर वैर ऐसे करते हैं तो बड़ा गुदगुदी सा होता है, तो भैया को बड़ा मज़ा आता था। तो जब भी वो मुझे ऐसे कुछ काम करता था, मैं कहती मैं नहीं करूँगी, तो वो मुझे डांटता था, बोलता था, तो मैं उसके तलवे चाटने लग जाती थी। फिर वो खुश हो जाता था। मैं तलवे चाटती थी अपने भैया के। आप लोगों से बातें करते करते ये सारी चीज़ें मुझे याद आ रही है। खैर, मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैं कब से खड़ी होकर के ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। मैं बैठ जाती हूँ। हाँ, इसमें बैठ। उसमें क्यों बैठूंगी? क्या कर रही हैं जी? क्या हो रहा है सरसों में? कैमरा घुमा देंगे। नहीं नहीं, चिंता मत करिए। अभी तू तब विधायक बनबू, तोहरा अंदर विधायक बने के। अरे महाराज, हमारा विधायक बनना ही नहीं है, हमका नेहा सिंह राठौर गायिका बनना है। तू सट रही है गंगा, तू भी कुछ बोल सकती है। ठीक है, मैं थक चुकी हूँ दोस्तों, मैं बोलते बोलते बतियाते, और मैं आप लोगों के थोड़े थोड़े कमेंट्स भी पढ़ लेती हूँ। संदीप यादव जी जुड़े हुए हैं, रोहित पटेल जी का स्वागत है आज के लाइव सेशन में। विकास कुमार जी जुड़े हुए हैं, प्रेम प्रकाश सिंह जी जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। और अनुज जी बोल रहे हैं कि मैडम इधर मेरा नाम ले। अच्छा, नीलमणि राय जी जुड़े हुए हैं, आप लिख रहे हैं कि मैं कौन से जिला से हूँ। मैं ना भभुआ जिला से हूँ। अनुज जायसवाल जी जुड़े हुए हैं, संजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, अमित कुमार शुक्ला जी, नेहा जी मेरा नाम ले लो। अमित जी, मैंने आपका नाम ले लिया। और गीत तो आप अगर मेरा गीत सुनना चाहते हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ, नेहा सिंह राठौर NSR मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उस पर भी सुन सकते हैं। इसके अलावा मेरा पेज है, फेसबुक पेज, उस पर भी आप
सुन सकते हैं। क्या हो रहा है? मैं आ रहा है। हाँ, अब कहाँ जा रही हैं? मैं शायद आप लोगों को दिखा पा रही होंगी, या फिर ये कैमरे में थोड़ा सा दूरी हो रही है क्या? देखिए, उधर में आलू बोया गया, समझ में शायद नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। पर कोई नहीं, मैं एक चीज़ और जो दिखाती हूँ जो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यारी क्यारी बना हुआ है और इसके अंदर लहसुन बोया जाएगा, प्याज बोया जाएगा, मुरई बोया जाएगा, पालक बोया जाएगा, हरी मिर्च बोई जाएगी। मुझे पूरा आइडिया है कि इसमें क्या क्या बोया जाएगा और क्या क्या बोया जाता है। ये जो क्यारियां बनी हुई है ना दोस्तों, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ये जो ऐसे 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 जो क्यारियां बनी हुई हैं वो शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो उसमें ये सारी चीजें बोई जाएंगी। अच्छा, गांव की चाचियां काकियां जो हैं इधर आ रही हैं अपना खेतों में जो भी काम करना रहता है इन लोगों को। शायद ये आलू का खेत है और इसमें निराई करनी है शायद। कुछ घास फूस अवांछित उग आए हैं, तो इधर इन लोगों का ना। अच्छा, कैसे देख रहे हैं? अरे महाराज नॉर्मल हो जाइए, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। ऐसे काहे देख रहे हैं आप लोग हमको? ऐसा लग रहा है सब जहाँ है वहीं ऐसे देख रहा है, कोई ऐसे देख रहा है। कुछ नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल हो जाओ। जो काम कर रहे हो ना वो काम करो। हाँ, मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ। आप हमको देख रहे हो, जीवी देख रहे हो भाई। नॉर्मल 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 हो जाओ, काम में मन लगाओ। हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, बस यही सारी चीजें हैं, यही सारी बातें हैं। क्या हाल है? बढ़िया। ओके दोस्तों, मुझे लगता है कि अब मुझे जो है ना गंगा है यहीं पे बैठी हूँ। कुछ लोगों को गंगा कोई देखने की अरे सरसों में कुछ नहीं हो रहा है। सरसों में ये लोग गए हुए हैं, शायद साग खोट रहे होंगे सरसों में, यही कर रहे हैं। उधर सरसों लगा हुआ है, ये आलू की खेती करी गई है यहाँ पे। हाँ, सरसों में बथुआ ढूंढने आई है, बथुआ और सरसों यही है। सरसों है, आलू है, और इधर पे जो अभी क्यारियां बनाई गई हैं इसमें लहसुन प्याज वगैरह सारी चीज़ों की अभी इसमें खेती होगी। बस यही सारी चीज़ें हैं, और इन्हीं सारी बातों के साथ मैं नेहा सिंह राठौर विदा लेती हूँ आप लोगों से। क्यों विदा लेती हूँ भैया? मैं थक चुकी हूँ, मैं कब से बोल रही हूँ, कब से बोल रही हूँ, कितना बोलती हूँ बाबा। कोई नहीं, अब मैं जा रही हूँ। मैं थोड़ा सा ना घूम लेती हूँ। मैं क्योंकि निकली थी कि मैं थोड़ा सा बाहर जाऊँगी, ऐसे रोड पे घूमूंगी, और थोड़ा सा घर पे बैठे बैठे आदमी बोर हो जाता है। तो बस कुछ नहीं, मैंने फिर सोचा कि चलो थोड़ा इधर भी आ जाते हैं, और ठीक है, घूम लिया, मस्ती कर लिया, आप लोगों से भी बातचीत कर लिए, कुछ चीज़ें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लाइव सेशन में। टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। बाय गंगा, बाय बोल दो। बाय बाय दोस्तों।